हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कंडक्ट करवाए जाने वाले लेक्चर एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज हम बीएड पोर्शन से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे। यह एमसीक्यू आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे गए हैं, साथ ही केवीएस और एनवीएस में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वह क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूडेड हैं और कुछ न्यू क्वेश्चन भी इसमें ऐड किए गए हैं। तो आप इन क्वेश्चन का यूज़ एज अ मॉक टेस्ट की तरह कर सकते हैं और अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन कितनी बेटर हुई है। एग्जाम देने से पहले आपको 1 या 2 मॉक टेस्ट ज़रूर अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि अगर आप मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करते हैं तो आप अपने आप को एनालाइज कर पाते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में ही नेगेटिव मार्किंग है और आपको वही वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं जो आपको अच्छे से आते हैं, तभी आप नेगेटिव मार्किंग से बच पाओगे। और आपको पेपर 1 में 35% मार्क्स लाना ज़रूरी है। अगर आपके 35% मार्क्स नहीं आएंगे तो आपका पेपर 2 चेक नहीं होगा, आप वहीं से ही डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज द इन 1905 हु गेव द फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट इन साइकोलॉजी। 1905 में मनोविज्ञान में पहला बुद्धि परीक्षण किसने दिया था? ऑप्शन आर एल्फ्रेड एंड गॉर्डन ने, हार्वे एंड सिरिल ने, बिनेट एंड साइमन ने, या नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, बिनेट एंड साइमन ने फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट दिया था। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। यह टेस्ट जो है उन्होंने 1905 में दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 इज द which statement is not correct about the National Education Day of India? भारत के राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शंस आर इट इज़ बीइंग सेलिब्रेटेड सिंस 2008, यह 2008 से मनाया जा रहा है। इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 5th सितंबर ऑफ एवरी ईयर, यह हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है। इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 11th नवंबर ऑफ एवरी ईयर, यह हर साल 11 नवंबर को मनाया जाता है। या फिर इट इज़ सेलिब्रेटेड इन द मेमोरी ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद, यह भारत के सबसे पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर अब्दुल की याद में मनाया जाता है। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, इट इज़ बीइंग सेलिब्रेटेड सिंस 2008, यह 2008 से मनाया जा रहा है। यह कथन जो है वह सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज नॉट इंक्लूडेड इन प्रोग्राम्ड लर्निंग। प्रोग्राम्ड लर्निंग में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत शामिल नहीं है? ऑप्शंस आर प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस, अभ्यास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ री इन्फोर्समेंट, सुदृढ़ीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ स्मॉल स्टेप्स का सिद्धांत, छोटे कदमों का सिद्धांत, या फिर प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव रेस्पॉन्डिंग, सक्रिय प्रतिक्रिया का सिद्धांत। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस जो सिद्धांत है यह प्रोग्राम लर्निंग में शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शंस आर लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ बिहेवियर चेंज, सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। एजुकेशन इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, शिक्षा एक लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया है। डेवलपमेंट इज अ क्वांटिटेटिव प्रोसेस, विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। या फिर ग्रोथ इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, विकास एक जैविक प्रक्रिया है। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, डेवलपमेंट इज अ क्वांटिटेटिव प्रोसेस, विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। यह जो पॉइंट है यह पॉइंट सही नहीं है। डेवलपमेंट इज अ क्वालिटेटिव प्रोसेस, यह एक क्वालिटेटिव प्रोसेस है ना कि क्वांटिटेटिव प्रोसेस है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बाकी जो 3 पॉइंट्स दिए हैं, लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ बिहेवियर चेंज, यह भी बिल्कुल सही पॉइंट है। एजुकेशन एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, यह भी सही पॉइंट है। और जो लास्ट वाला है ग्रोथ इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, यह पॉइंट भी सही है। जबकि जो थर्ड पॉइंट आपके पास दिया गया है डेवलपमेंट इज अ क्वांटिटेटिव प्रोसेस, यह पॉइंट सही नहीं है, बिकॉज डेवलपमेंट इज अ qualitative process, not a quantitative process. Option number C is the correct. Next question is the as per Howard Gardner's theory of multiple intelligence, what would be the characteristic of a person with logico-mathematical intelligence? Howard Gardner की बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार लॉजिको गणितीय बुद्धि वाले व्यक्ति की विशेषताएं क्या होंगी? ऑप्शंस आर सेंसिटिविटी टू द साउंड्स, रिज्म या एंड मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स, शब्दों की ध्वनि, लय और अर्थ के प्रति संवेदनशीलता, एबिलिटी टू परसीव विजुअल स्पेशियल वर्ल्ड एक्यूरेटली, दृश्य स्थानिक दुनिया को सटीक रूप से समझने की क्षमता,
एबिलिटी टू प्रोड्यूस एंड एप्रिशिएट पिच रिदम एंड एस्थेटिक क्वालिटी ऑफ म्यूजिकल एक्सप्रेसिवनेस, संगीत अभिव्यक्ति की पिच, लय और सौंदर्य गुणवत्ता का उत्पादन और सराहना करने की क्षमता, सेंसिटिविटी टू एंड कैपेसिटी टू डिटेक्ट पैटर्न, हैंडल लॉन्ग चेन्स ऑफ रीजनिंग, पैटर्न का पता लगाने की संवेदनशीलता और क्षमता, तर्क की लंबी श्रृंखला को संभालना। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी। सेंसिटिविटी टू एंड कैपेसिटी टू डिटेक्ट पैटर्न, हैंडल लॉन्ग चेन्स ऑफ रीजनिंग, पैटर्न का पता लगाने की संवेदनशीलता और क्षमता, तर्क की लंबी श्रृंखला को संभालना। यह एक हॉवर्ड गार्डनर की थ्योरी के अनुसार लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस जिस व्यक्ति में होगी उसका ये है एक कैरेक्टरिस्टिक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अ टीचर कैन एनकरेज क्रिएटिव लर्नर्स इन हर क्लासरूम बाय, एक शिक्षक अपनी कक्षा में रचनात्मक शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित कर सकता है। ऑप्शंस आर एम्फेसाइजिंग कॉन्वर्जेंट थिंकिंग, अभिसारी सोच पर जोर देना, डिस्करेजिंग डाइवर्जेंट थिंकिंग, भिन्न सोच को हतोत्साहित करना, एनकरेजिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव एंड अप्रिशिएटिंग ओरिजिनल आइडियाज़, अनेक दृष्टिकोणों को प्रोत्साहित करना और मौलिक विचारों की सराहना करना, डिस्करेजिंग द स्टूडेंट्स फ्रॉम टेकिंग रिस्क एंड अंडरटेकिंग चैलेंजेस, छात्रों को जोखिम लेने और चुनौतियां लेने से हतोत्साहित करना। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, एनकरेजिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव एंड अप्रिशिएटिंग ओरिजिनल आइडियाज़, अनेक दृष्टिकोणों को प्रोत्साहित करना और मौलिक विचारों की सराहना। यह पॉइंट जो है यह सही है। इसके थ्रू जो टीचर जो है अपनी कक्षा में रचनात्मक शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स सपोर्ट्स मीनिंगफुल लर्निंग इन द क्लासरूम, निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक सीखने का समर्थन करता है। ऑप्शंस आर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टेस्ट टू मोटिवेट चिल्ड्रन टू लर्न, बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित करने के लिए परीक्षणों की संख्या को बढ़ाना, इंक्रीजिंग रिवॉर्ड्स टू मोटिवेट चिल्ड्रन टू लर्न, बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित करने के लिए पुरस्कार देना, फॉलोइंग ओनली द लेक्चर मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन, ओनली लेक्चर के थ्रू ही जो है वो अपनी इंस्ट्रक्शंस को बच्चों तक पहुंचाना, शोइंग जेन्यून इंटरेस्ट इन द कंटेंट मैटर एंड हैविंग कंसर्न फॉर चिल्ड्रंस ओवरऑल वेल बीइंग एंड लर्निंग, सामग्री के मामले में वास्तविक रुचि दिखाना और बच्चों की समग्र भलाई और सीखने के लिए चिंता करना। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर 4। फोर्थ जो ऑप्शन है वह बिल्कुल सही है। showing genuine interest in the content matter and having concern for children's overall well-being and learning, सामग्री के मामले में वास्तविक रुचि दिखाना और बच्चों की समग्र भलाई और सीखने के लिए चिंता करना, यह एक मीनिंगफुल लर्निंग को सपोर्ट करने का एक फैक्टर है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एन एग्जाम्पल ऑफ इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी इज, प्रभावी समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है। ऑप्शन आर नॉट पेइंग एनी अटेंशन टू इवेल्युएटिंग द सॉल्यूशन, समाधान के मूल्यांकन पर कोई ध्यान नहीं देना, फंक्शनल फिक्सनेस, फोकसिंग ऑन ओनली द कन्वेंशनल फंक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कार्यात्मक स्थिरता, किसी वस्तु के केवल पारंपरिक कार्य पर ध्यान देना, रिस्पॉन्स सेट, गेटिंग स्टक ऑन वन वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ प्रॉब्लम, प्रतिक्रिया सेट, किसी समस्या का प्रतिनिधित्व करने के एक तरीके पर अटक जाना, या फिर मीन्स एंड एनालिसिस डिवाइडिंग द प्रॉब्लम इनटू नंबर ऑफ सब गोल्स, समस्या को उपलक्ष्यों की संख्या में बांटकर अंतिम विश्लेषण करना। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर 4, मीन्स एंड एनालिसिस डिवाइडिंग द प्रॉब्लम इनटू नंबर ऑफ सब गोल्स, समस्या को उपलक्ष्यों में बांटकर अंतिम विश्लेषण करना। प्रॉब्लम को जो है वो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे, एनालाइज करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर 4। फोर्थ जो ऑप्शन है यह एक इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी फॉर टीचिंग लर्निंग, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावी रणनीति नहीं है। ऑप्शंस आर एनकरेजिंग चिल्ड्रन टू मेक इंट्यूटिव गैसेस, बच्चों को सहज अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, एक्सपेरिमेंटेशन एंड एक्सप्लोरेशन, प्रयोग एवं अन्वेषण, डायलॉग एंड डिस्कशन, संवाद एवं चर्चा, फोकसिंग ऑन रिप्रोडक्शन ऑफ नॉलेज एज गिवन, दिए गए ज्ञान के पुनरुत्पादन पर ध्यान केंद्रित करना। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर 4, फोकसिंग ऑन रिप्रोडक्शन ऑफ नॉलेज एज गिवन, दिए गए ज्ञान के पुनरुत्पादन पर ध्यान केंद्रित करना। यह पॉइंट जो है वह एक इफेक्टिव स्ट्रेटेजी नहीं है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट लर्निंग, कौन सा फैक्टर लर्निंग को अफेक्ट करता है? ऑप्शन आर इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट, छात्र का हित, इमोशनल हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट की इमोशनल हेल्थ, पेडागोजिकल स्ट्रेटेजीज, शैक्षणिक रणनीतियाँ, सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टूडेंट, छात्र का सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ। ये आपके पास 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, इनमें से आपको सिलेक्ट करना है कि लर्निंग को कौन से फैक्टर जो है वह प्रभावित करते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1, 2, 3 एंड 4। यह जो सभी जो कारक हैं, यह सभी कारक जो हैं वह लर्निंग को प्रभावित करते हैं। स्टूडेंट का इंटरेस्ट भी लर्निंग में होना चाहिए, तभी वो सीख पाएगा। उसकी इमोशनल हेल्थ जो है वह सही होनी चाहिए, तभी वो ठीक से सीख पाएगा। पेडागोजिकल स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए, शैक्षणिक रणनीतियाँ होनी चाहिए, सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टूडेंट, छात्र का सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ। यह सभी पॉइंट जो हैं वह लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है वह करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस सुजेस्ट दैट, बहुबुद्धि की अवधारणा यह सुझाती है। ऑप्शन आर स्टूडेंट्स शुड बी एप्रिशिएटेड फॉर देयर अचीवमेंट इन डोमेन्स अदर देन ट्रेडिशनली वैल्यूड लाइक मैथमेटिक्स और लैंग्वेज, छात्रों को गणित या भाषा जैसे पारंपरिक रूप से मूल्यवान क्षेत्रों के अलावा अन्य क्षेत्रों में उनकी उपलब्धि के लिए सराहना की जानी चाहिए। स्टूडेंट मस्ट एनहांस देयर अचीवमेंट इन एकेडमिक सब्जेक्ट थ्रू पार्टिसिपेशन इन डाइवर्स एक्टिविटीज़ लाइक म्यूजिक, आर्ट एक्सेट्रा, छात्रों को संगीत, कला आदि जैसी विविध गतिविधियों में भाग लेकर शैक्षणिक विषयों में अपनी उपलब्धि बढ़ानी चाहिए। स्टूडेंट शुड परस्यू सब्जेक्ट लाइक म्यूजिक, आर्ट, गेम्स ओनली इफ दे आर एबल टू डिस्टिंग्विश देमसेल्फ इन दीज सब्जेक्ट्स, छात्रों को संगीत, कला, खेल जैसे विषयों को तभी आगे बढ़ाना चाहिए जब वे इन विषयों में अपनी अलग पहचान बनाने में सक्षम हो। 4th पॉइंट इज द ऑल स्टूडेंट शुड बी persuaded to join art, music, games along with academic subject activities, सभी छात्रों को शैक्षणिक विषयों गतिविधियों के साथ साथ कला, संगीत, खेल से जुड़ने के लिए भी प्रेरित किया जाना चाहिए। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर 1, students should be appreciated for their achievement in domains other than traditionally valued like mathematics एंड लैंग्वेज, छात्रों को गणित या भाषा जैसे पारंपरिक रूप से मूल्यवान क्षेत्रों के अलावा अन्य क्षेत्रों में उनकी उपलब्धि के लिए सराहना की जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए जो है वह करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पर्सनैलिटी इज द कलेक्शन ऑफ लर्नड बिहेवियर पैटर्न हुज स्टेटमेंट इज इट, व्यक्तित्व सीखे गए व्यवहार पैटर्न का संग्रह है। यह किसका स्टेटमेंट है? ऑप्शन आर ब्रूनर, पियाजे, स्किनर या फिर फ्रूड। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर 4, फ्रूड ने यह स्टेटमेंट दिया है। पर्सनैलिटी इज द कलेक्शन ऑफ लर्नड बिहेवियर पैटर्न, व्यक्तित्व सीखे गए व्यवहार पैटर्न का संग्रह है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द चिल्ड्रन लर्न बेस्ट व्हेन दे आर, बच्चे तब सबसे अच्छा सीखते हैं जब वे होते हैं। ऑप्शन आर एबल टू लिसन टू अ नॉलेजेबल टीचर, किसी जानकार शिक्षक की बात सुनने में सक्षम होना। देमसेल्व्स ट्राई टू रीड एंड राइट, स्वयं पढ़ने लिखने का प्रयास करना। बीइंग टॉट बाय देयर ओन पीयर्स एंड क्लासमेट्स, अपने ही साथियों और सहपाठियों द्वारा पढ़ाया जाना। लर्न इन स्मॉल ग्रुप्स सपोर्टेड बाय एन एडल्ट, किसी वयस्क द्वारा समर्थित छोटे समूहों में सीखें। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर 4, बच्चे तब सबसे अच्छा सीखते हैं जब वे किसी वयस्क द्वारा समर्थित छोटे समूहों में उनको सिखाया जाता है। लर्न इन स्मॉल ग्रुप्स सपोर्टेड बाय एन एडल्ट, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 14 इज द गिफ्टेड चिल्ड्रन आर बेस्ट कैटर टू बाय एजुकेशनल प्रोग्राम्स दैट, प्रतिभाशाली बच्चों को शैक्षिक कार्यक्रमों द्वारा सर्वोत्तम सेना प्रदान की जाती है। ऑप्शन आर एम्फेसाइज मास्टरी ऑफ नॉलेज बाय रिकॉल, स्मरण द्वारा ज्ञान की निपुणता पर जोर देना। मेक यूज़ ऑफ गिफ्ट्स एंड रिवॉर्ड्स टू मोटिवेट देम टू परफॉर्म अकॉर्डिंग टू मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ लर्निंग, उन्हें सीखने के न्यूनतम मानकों के अनुसार प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करने के लिए उपहारों और पुरस्कारों का उपयोग करना। स्टिमुलेट देयर थिंकिंग एंड गिव देम अपॉर्चुनिटी टू एंगेज इन डाइवर्जेंट थिंकिंग, उनकी सोच को उत्तेजित करें और उन्हें भिन्न सोच में संलग्न होने का अवसर दें। या फिर कंट्रोल देयर एग्रेसिव बिहेवियर, उनके आक्रामक व्यवहार पर नियंत्रण रखें। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी।
स्टिमुलेट देयर थिंकिंग एंड गिव देम अपॉर्चुनिटी टू एंगेज इन डाइवर्जेंट थिंकिंग, उनकी सोच को उत्तेजित करें और उन्हें भिन्न सोच में संलग्न होने का अवसर प्रदान करें। गिफ्टेड चिल्ड्रन आर बेस्ट कैटर्ड बाय एजुकेशन प्रोग्राम्स दैट स्टिमुलेट देयर थिंकिंग एंड गिव देम अपॉर्चुनिटी टू एंगेज इन डाइवर्जेंट थिंकिंग। यह इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टू एनेबल स्टूडेंट टू थिंक इंडिपेंडेंटली एंड बिकम इफेक्टिव लर्नर्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अ टीचर टू, छात्रों को स्वतंत्र रूप से सोचने और प्रभावी शिक्षार्थी बनने में सक्षम बनाना एक शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन आर टीच स्टूडेंट हाउ टू मॉनिटर देयर ओन लर्निंग, छात्रों को यह सिखाएं कि वे अपने सीखने की निगरानी कैसे रखें। ऑफर रिवॉर्ड्स फॉर ईच सक्सेस अचीव्ड बाय द स्टूडेंट्स, छात्रों द्वारा प्राप्त प्रत्येक सफलता के लिए पुरस्कार प्रदान करना। गिव इन्फॉर्मेशन इन स्मॉल यूनिट्स और चंक्स, जानकारी छोटी इकाइयों या टुकड़ों में देना। प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर टू मेक इट ईजियर टू रिकॉल, याद रखने में आसान बनाने के लिए जानकारी को व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करना। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर 1। टू एनेबल स्टूडेंट्स टू थिंक इंडिपेंडेंटली एंड बिकम इफेक्टिव लर्नर, छात्रों को स्वतंत्र रूप से सोचने और प्रभावी शिक्षार्थी बनने में सक्षम बनाने के लिए एक शिक्षक को बच्चों को यह सिखाना चाहिए कि वे अपने अपनी लर्निंग को वो कैसे मॉनिटर करें। टीच स्टूडेंट हाउ टू मॉनिटर देयर ओन लर्निंग, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। Question number 16 is the if a teacher wants her student to acquire a problem solving skills, the student should be engaged in activity that involve, अगर टीचर चाहता है कि उसके छात्र जो है वह प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हासिल करें तो छात्रों को कैसी गतिविधियों में शामिल करना चाहिए। ऑप्शन आर रिकॉल, मेमोराइजेशन एंड कॉम्प्रीहेंशन, समरण याद रखना और समझना। स्ट्रक्चर्ड वर्कशीट्स कंटेनिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, बहुविकल्पीय प्रश्नों वाली संरचित कार्यपत्रिका। ड्रिल एंड प्रैक्टिस, ड्रिल और अभ्यास। इंक्वायरिंग, रीजनिंग एंड डिसीजन मेकिंग, पूछताछ करना, तर्क करना और निर्णय लेना। ऑप्शन नंबर 4 जो है वह करेक्ट है। इफ़ अ टीचर वांट्स हर स्टूडेंट्स टू एक्वायर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, द स्टूडेंट शुड बी एंगेज्ड इन एक्टिविटीज दैट इन्वॉल्व्स इंक्वायरिंग, रीजनिंग एंड डिसीजन मेकिंग। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मीनिंगफुल लर्निंग क्या है। ऑप्शन आर इमिटेशन ऑफ एडल्ट्स एंड मोर एबल पीयर्स, वयस्कों और अधिक सक्षम साथियों की नकल। पेयरिंग एंड एसोसिएशन बिटवीन द स्टिमुलस एंड द रिस्पॉन्स, उत्तेजनों और प्रतिक्रिया के बीच युग्मन और जुड़ाव। पैसिव रिसीविंग ऑफ द गिवन इन्फॉर्मेशन, दी गई जानकारी को निष्क्रिय रूप से प्राप्त करना। एक्टिव क्रिएशन ऑफ नॉलेज स्ट्रक्चर्स फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस, व्यक्तिगत अनुभव से ज्ञान संरचना का सक्रिय निर्माण। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का जो हो जाएगा वह हो जाएगा मीनिंगफुल लर्निंग इज अ एक्टिव क्रिएशन ऑफ नॉलेज स्ट्रक्चर्स फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस। ऑप्शन नंबर 4 व्यक्तिगत अनुभव से ज्ञान संरचनाओं का सक्रिय निर्माण, यह जो है मीनिंगफुल लर्निंग है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द प्राइमरी टास्क ऑफ अ टीचर फॉर इफेक्टिव स्टूडेंट लर्निंग, छात्रों के प्रभावी शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक के प्राथमिक कार्यों में से एक नहीं है। ऑप्शन आर नोइंग द कॉन्सेप्ट दैट स्टूडेंट ब्रिंग टू द क्लासरूम, उन अवधारणाओं को जानना जो छात्र कक्षा में लाते हैं। ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन टू द स्टूडेंट इन अ डाइडेक्टिक मैनर, विद्यार्थियों तक उपदेशात्मक ढंग से जानकारी पहुंचाना। रिक्वायरिंग स्टूडेंट टू रिस्पॉन्ड टू हायर ऑर्डर क्वेश्चनिंग, छात्रों से उच्च स्तरीय प्रश्नों का उत्तर देने की उपेक्षा करना। टीचिंग स्टूडेंट हाउ टू मॉनिटर एंड इम्प्रूव देयर ओन लर्निंग बाय एफर्ट, छात्रों के प्रयास द्वारा अपने स्वयं के सीखने की निगरानी और सुधार करना सिखाना। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर 2। ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन टू द स्टूडेंट्स इन डायडेक्टिक मैनर, विद्यार्थियों तक उपदेशात्मक ढंग से जानकारी पहुंचाना। यह पॉइंट जो है वह शिक्षक के प्राथमिक कार्यों में शामिल नहीं है। छात्रों के प्रभावी शिक्षण के लिए यह पॉइंट जो है वह शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ईगो इज गाइडेड बाय, अहंकार निर्देशित होता है। ऑप्शन आर प्लेजर प्रिंसिपल, आनंद सिद्धांत, आइडियलिस्टिक प्रिंसिपल, आदर्शवादी सिद्धांत, जनरल प्रिंसिपल, सामान्य सिद्धांत या फिर रियलिटी प्रिंसिपल, वास्तविकता सिद्धांत। ईगो इज गाइडेड बाय रियलिटी प्रिंसिपल, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। Then next question is the who framed the test of creative thinking to identify creativity, रचनात्मकता की पहचान के लिए रचनात्मक सोच का परीक्षण किसने तैयार किया। ऑप्शंस आर मैरीफील्ड ने, टॉरेंस ने, कोल एंड ब्रूस ने या फिर केंट ने। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, टॉरेंस फ्रेम्ड द टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग टू आइडेंटिफाई क्रिएटिविटी,
रचनात्मकता की पहचान के लिए रचनात्मक सोच का जो परीक्षण था वह टॉरेंस ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। यह आज के लिए 20 क्वेश्चंस थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं और अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं कि आपके 20 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।